चलिए अब नेक्स्ट वाली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आफ्टर नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन, इट इज व्हाट दैट सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम देखने जा रहे हैं वो कौन सी, दिस इज सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, तो जैसे नाइट्रेशन था रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय NO2, हैलोजिनेशन क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय हैलोजन। वैसे अब सल्फोनेशन रिएक्शन जो होती है ये क्या होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय SO3H। समझा गई बात है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन जो होगी इसका मतलब क्या रहेगा, हम बोलेंगे H को हटाना और उसकी जगह पर SO3H को लगाना। दिस इज व्हाट दैट सल्फोनेशन रिएक्शन। समझ आ गई बात है। अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन के जो रिएजेंट्स रहेंगे तो एक तो कौन सा होता है, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, पहला रिएजेंट जो रहेगा इसमें ये दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक, अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है इससे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जो होगा रिएक्शन में ये कौन होता है, दिस इज SO3। ठीक है, द इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन इज व्हाट इज SO3। समझ आती बात है। किस तरीके से जनरेट होता है ये, तो हम बोलेंगे H2SO4 का H2SO4 के मॉलिक्यूल से प्रोटोनेशन होगा, क्या बन जाएगा ये H3SO4 पॉजिटिव। इसमें से क्या निकला, H2O निकला, तो क्या बन गया SO3H पॉजिटिव। अब रिएक्शन में क्या होता है, हम बोलते हैं बेंजीन पर से H हटता है और क्या लग जाता है, SO3H लग जाता है। तो फिर क्या यही इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, तो हम बोलेंगे हो सकता है ये इलेक्ट्रोफाइल, बट कौन सी चीज है, SO3H पॉजिटिव जो होता है दैट इज सो स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर कि अपने H पॉजिटिव को काफी मुश्किल से ही पकड़कर रख पाता है। समझाती बात है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसकी एसिडिटी इतनी ज्यादा होगी कि क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डिसोसिएट होकर क्या ही बना लेता है, दैट SO3 ही बना लेता है। समझ आ गई बात है। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसमें SO3 इज द मेन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो जाएगा, इट इज रेयरली डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम भी कर सकता है ना। SO3H पॉजिटिव ये रेयरली क्या करेगा, डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा, मतलब इसको एज एन इलेक्ट्रोफाइल वी आर नॉट रिफ्यूजिंग। ठीक है, बट द मेन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन रिएक्शन इज व्हाट दैट SO3। आई बात समझ में इतनी। अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे अगली वाली, कि एक और जो रिएजेंट हम ले सकते हैं वो कौन सा रहेगा, दैट इज फ्यूमिंग H2SO4। तो फ्यूमिंग H2SO4 होता ही क्या है, इट इज H2SO4 प्लस SO3। समझ आ गई बात है। तो इसमें तो क्या रहेगा, SO3 रेडीमेड ही होता है। समझ आई बात है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन जो होती है वो इन दो रिएजेंट्स के थ्रू होती है, वन इज व्हाट दैट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड अदर इज व्हाट दैट फ्यूमिंग H2SO4। समझ आ गई बात है। फ्यूमिंग H2SO4 में SO3 रेडीमेड है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में SO3 का जनरेशन होता है, कैसे, दैट इज बाय ऑटो प्रोटोलिसिस। रिएक्शन पूरा हमने लिखा हुआ है। समझ आ गई बात है। अब कौन सी चीज होती है कि रिएक्शन में क्या बोल रहे हैं अपन, SO3 जो है दैट इज द मेन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, फिर अपन प्रोडक्ट SO3H क्यों लिखते हैं, है ना, तो अब इसको समझे हम। ठीक है, तो कौन सी चीज बोली हमने यहाँ पर कि SO3 जब इलेक्ट्रोफाइल है देन प्रोडक्ट SO3H क्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, रिएक्शन का मैकेनिज्म तो वैसे पढ़े हुए अपन ने, बट एक बार मैकेनिज्म यहाँ पर हम शुरुआत वाला फिर से देख रहे हैं कि SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, फिर प्रोडक्ट SO3H कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बोला, ये बेंजीन है, इस पर किसका अटैक करवाया हमने, दैट इज SO3। ठीक है, बेंजीन पर जब SO3 का अटैक होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हो जाती है। S डबल बॉन्ड ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आएगा समझ में। बेंजीन पर SO3 का अटैक होगा, क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई, जिस कार्बन पर नेगेटिव आया उसने कहाँ अटैक किया, दैट इज एट SO3। SO3 पर अटैक से सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड किधर शिफ्ट हुआ, दैट इज इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, दैट SO3 नेगेटिव। समझ आ गई बात है। और यहाँ ये क्या बन गया, दिस विल बी यूजुअल कैटायन बेंजीनोनियम आयन। क्लियर है। अब क्या होगा, जब
एरोमेटिसिटी के, यहाँ पे रिएक्शन के बारे में अपन ने क्या भी पढ़ा था, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट याद है, तो काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट भी इसी वजह से होता है ना, रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे यदि H होगा, H की जगह D होगा, तो क्या हो जाएगा, CD बॉन्ड किसमें टूट रहा है, दैट इज एन RDS ऑफ द रिएक्शन ना, आर्टिक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज RDS, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, हम बोलेंगे इस वजह से रिएक्शन में क्या भी देखने को मिलता है, हमको बताएं आइसोटोपिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। आइए बात समझ में अच्छे से है, तो कौन सी वाली चीज होगी यहाँ, तो हमने बोला यहाँ ये है ना, आइसोटोपिक इफेक्ट दिखने की वजह से समझ में आ गई, ये रिएक्शन रिवर्सिबल थी, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी CD बॉन्ड लिया, तो ये क्या था, दिस वाज RDS, और RDS में कौन सा बॉन्ड भी टूट रहा है, दैट CD, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या दिखता है, आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है, ठीक। अब जब ये H इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव हटेगा, तो वो कहाँ पर ही जुड़ जाता है, दैट इज एट SO3 नेगेटिव ही, समझ आ गई बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज रीगेनिंग ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, और H चला गया किस पर, SO3 नेगेटिव पर, तो कौन सी चीज हो गई यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ SO3H। आगे समझ में, इधर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, SO3H का हो जाता है, क्लियर है अच्छे से। तो इस वजह से भले इलेक्ट्रोफाइल कौन हो, SO3, बट प्रोडक्ट हम क्या लिखते हैं, SO3H लिखते हैं। आया समझ में अच्छे से। अब इसके बाद अगली चीज जो होती है इसमें, ये कौन सी रहेगी, कि रिएक्शन में हम क्या बोल रहे हैं कि सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, एंड दैट शोज व्हाट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आल्सो। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट भी हो चुका है, बट क्वेश्चन के लिए याद रखना है इसको अच्छे से। तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा, दैट ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। सल्फोनेशन रिएक्शन जो है, किसी दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो क्या लगेगा यहाँ पर, हम बोलेंगे दैट इज ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल लगता है। अब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन होती है, तो उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं बेंजीन पर से क्या हटता है, H हटता है, और लगता क्या है, SO3H लगता है ना, बेंजीन पर से H हटा और लगा क्या, SO3H लगा यहाँ, ठीक है। अब अगली चीज जो अपन बोलेंगे इसमें, ये कौन सी है, हम बोलेंगे SO3H यदि लग रहा है यहाँ पर, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो होती है दैट इज व्हाट, सल्फोनेशन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन यदि हम बोलें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इज व्हाट, तो वी से इट इज सल्फोनेशन, ठीक है। अब रिएक्शन रिवर्सिबल थी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, हम बोलते हैं यहाँ पर H हट आता है, तो हटता क्या है, SO3H, है ना। तो बैकवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन जो है, दैट आल्सो इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ आ रही बात है। तो हम क्या बोलते हैं, जो रिवर्सिबिलिटी सल्फोनेशन रिएक्शन की, दैट इज ओपनिंग डोर फॉर द स्टडी ऑफ व्हाट, अ न्यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट आल्सो इज व्हाट, so this also is an electrophilic substitution reaction, ठीक है। and the name of that reaction is what, so we say what, entering electrophile is H positive and the departing group is what, that SO3H, so the reaction is named as what, proto desulfonation, समझ आ गई बात ये। तो रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन क्या है, हम बोलते हैं रिएक्शन है प्रोटो डीसल्फोनेशन, आगे बात समझ में है ना। तो बैकवर्ड डायरेक्शन वाले रिएक्शन जो प्रोटो डीसल्फोनेशन, ठीक है, इसको करवाने के लिए हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन जो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग, तो दिस इज व्हाट, फेवरिंग सल्फोनेशन, ठीक है। और क्या हो जाएगा यदि हम डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 या H पॉजिटिव, तो क्या हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन वाली ज्यादा फेवरेबल हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दैट प्रोटो डीसल्फोनेशन। तो प्रोटो डीसल्फोनेशन किसमें फेवरेबल होगा, दैट इज इन डाइल्यूट एसिड, और क्वेश्चन में क्या भी दे सकते हैं, इट इज सिर्फ H पॉजिटिव, हीटिंग ना दें तब भी SO3H और H पॉजिटिव दिया है, तो हमको क्या ही करवाना होता है, प्रोटो डीसल्फोनेशन ही करवाना होता है, आगे बात समझ में। अब अगली चीज इसमें एक इम्पॉर्टेंट रहेगी, एंड दैट इज व्हाट, तो हम बोलेंगे जो सल्फोनेशन रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है, ठीक है। इसकी रिवर्सिबिलिटी का हम क्या फायदा उठा सकते हैं, तो हम बोलेंगे जैसे हमने एक ग्रुप प्रोटेक्शन वाला फंडा सीखा था ना, C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका प्रोटेक्शन अपन ने कैसे करवाया था, एडिशन ऑफ हेलोजन और काम निकल जाने के बाद फिर डीहेलोजिनेशन, ठीक है। अब इस रिएक्शन की जो रिवर्सिबिलिटी है, इसका फायदा उठाया जाता है किसमें, दैट इज इन
पोजीशन प्रोटेक्शन एट बेंजीन, है ना। कि बेंजीन पे भी हमको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन को ऑर्थो मेटा पैरा इसको भी हमको ब्लॉक करना है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, टेम्पररीली किसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, दैट इज SO3H को। समझ आ गई बात ये। उसके बाद फिर हमने क्या किया, रिएक्शन करवा दी जो करवानी थी, कौन सी जिस पोजीशन को हमको ब्लॉक करना था वहां हमने किसको लगा दिया था, SO3H को लगा दिया था। समझ आ रही बात ये, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, रिएक्शन करवा लेने के बाद क्या हो जाएगा, SO3H को जैसे हमको लगाते आता है वैसे उसको हमको हटाते भी आता है। हटाते समय हम क्या डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 या H पॉजिटिव, तो वो क्या जाता है वहां पर डायरेक्ट प्रोटो डी सल्फोनेशन। आई के बाद समझ में बराबर ही, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन की जो रिवर्सिबिलिटी है, सल्फोनेशन एंड प्रोटो डी सल्फोनेशन, ठीक है। सो रिवर्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाट, सो वी से इट इज पोजीशन प्रोटेक्शन एट बेंजीन। आया समझ में, रिवर्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन, दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट, सो वी से इट इज पोजीशन प्रोटेक्शन एट बेंजीन। अब यहाँ पे लिख लो, क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन देखेंगे अपन, है ना। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर पोजीशन प्रोटेक्शन एट बेंजीन। समझ आ गई। अब कौन सी वाली चीज है यहाँ पर, फिनॉल पर इसको डाले हमने कहा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। हर रिएक्शन अपन फिनॉल एनिलीन पर पढ़े रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं अपन, फिनॉल का जब हमको सल्फोनेशन करवाना है तो फिनॉल का सल्फोनेशन करवाया हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर भी हम क्या रखते हैं 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस केस में हमको क्या मिलता है, ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस रिएक्शन को करवाएंगे तो रिएक्शन में क्या हो जाता है, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाता है। समझा गई बात है। जब रिएक्शन को 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाया तो हमको ऑर्थो वाला सल्फोनिक एसिड ज्यादा मिल गया, और जब हमने रिएक्शन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाया तो हमको पैरा वाला सल्फोनिक एसिड ज्यादा मिल गया। समझ आ रही बात है। क्या पढ़ चुके हैं अपन, जब कभी भी टेम्परेचर वेरिएशन के साथ क्या होगा, रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बन रहे हो और उनकी यील्ड में अंतर आ जाए, तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, दैट इज ऑफ KCP एंड TCP, ठीक है। एंड लोअर टेम्परेचर वाला प्रोडक्ट क्या होता है, KCP, और हायर टेम्परेचर वाला प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज TCP। और ये जो टेम्परेचर्स होते हैं रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करते हैं। ध्यान में सारा ही हम क्या बोलेंगे, लो टेम्परेचर पर सल्फोनेशन क्या रहेगा, दैट इज काइनेटिकली कंट्रोल, और हाई टेम्परेचर पर सल्फोनेशन क्या रहेगा, दैट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। समझ आ गई बात अच्छे से। फिर इसके बाद एनिलीन का जब हम सल्फोनेशन करवाएंगे तो एनिलीन का सल्फोनेशन करवाते समय हम क्या करते हैं, एनिलीन पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। अब एनिलीन क्या है, बेसिक, एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, एसिडिक। तो यहाँ पर पहले एसिड बेस रिएक्शन से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का। आया समझ में, क्या किया हमने, एनिलीन पर जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करवाई तो एनिलीन पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या हो जाएगा, तो हमने बोला एसिड बेस रिएक्शन होकर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का। समझ आ गई बात है। अब जब एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सॉल्ट को हम हीट करवाते हैं एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद द लॉस ऑफ वाटर, SO3 ग्रुप जो होता है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, दैट इज एट पैरा पोजीशन, ठीक है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, विद द लॉस ऑफ वाटर SO3 ग्रुप जो है वो कहाँ से, नाइट्रोजन से शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, दैट इज एट बेंजीन पर पैरा पोजीशन पर। समझा गई बात ये जो कंपाउंड बनता है यहाँ पर क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सल्फोनिलिक एसिड। रिएक्शन में थोड़े से अमाउंट में इसका ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, जिनको ऑर्थोनिलिक एसिड और मेटानिलिक एसिड बोला जाता है। इस सॉल्ट को जो हमने गर्म किया है तो मेजर प्रोडक्ट तो क्या मिला हमको, दैट इज दिस सल्फोनिलिक एसिड। सल्फोनिलिक एसिड इज व्हाट, SO3H एट पैरा पोजीशन ऑफ NH2, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, दिस सल्फोनिलिक एसिड। थोड़े से अमाउंट में क्या भी मिलता है हमको,
ऑर्थो एंड मेटा डेरिवेटिव भी मिलते हैं जिनका नाम क्या होता है, ऑर्थोनिलिक एसिड एंड मेटानिलिक एसिड। समझ आ गई बात ये। अब सल्फोनिलिक एसिड जो इसकी क्या खासियत होती है, हम बोलेंगे सल्फोनिलिक एसिड जो होता है ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पूरा किसमें एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इन ज्विटर आयन फॉर्म। सल्फोनिलिक एसिड जो होता है इट एग्जिस्ट ऑलमोस्ट इन ज्विटर आयन फॉर्म। ये SO3H जो है बीइंग स्ट्रॉन्गर एसिड क्या करेगा, ये NH2 को प्रोटोनेट कर देता है। समझ आ गई बात ये। SO3H जो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है ये क्या करेगा, NH2 को प्रोटोनेट कर देता है। यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज NH3 पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव का। समझ आ गई बात ये। इधर फॉर्मेशन हो जाता है NH3 पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव का। समझ आ गई बात अच्छे से। हमने कौन सी चीज बोली, एनिलीन का जब हमने सल्फोनेशन करवाने के लिए उस पर डाला कि उसको डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो पहले एनिलीन ने क्या बनाया, अपना सॉल्ट बनाया। ये जो सॉल्ट है इसको जो हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हम बोलेंगे विद द लॉस ऑफ वाटर कौन सी चीज हो जाएगी, NH2 की पैरा पोजीशन पर क्या चला जाएगा, दैट SO3H। समझ आ गई बात ये। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना, जैसे सल्फोनिलिक एसिड। इसी के ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स भी हमको थोड़े अमाउंट में मिल जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है, ऑर्थोनिलिक एसिड एंड मेटानिलिक एसिड। समझ आई बात ये। तो सल्फोनिलिक एसिड जो होता है ये लगभग पूरा का पूरा किसमें ही एग्जिस्ट करता है, ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ आ गई बात ये। सो दिस इज ऑल अबाउट सल्फोनेशन रिएक्शन।